तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो विचारधाराओं समाजवाद और साम्यवाद के बीच में अंतर बताऊंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो इन दोनों विचारधाराओं के अंतर को समझ नहीं पाते हैं। वो इसलिए कि इन दोनों ही विचारधाराओं का ध्येय यानी कि टारगेट एक ही है और वो है समाज की समानता। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों विचारधाराएं कहती हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं वो सब समान होने चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा ना हो, कोई भी ज्यादा अमीर गरीब ना हो और इससे लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो भी कम हो जाए। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं का समाज के सभी लोगों को बराबर करने का या समान करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, वो मूल रूप से अलग है। उसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम लिखते हैं समाजवाद और एक तरफ लिखते हैं साम्यवाद। सबसे पहले मैं आपको समाजवाद के बारे में बताता हूं। देखो, समाजवाद ये कहता है कि अगर हमें समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान करना है तो हमें इसके लिए राज्य की सहायता लेनी पड़ेगी, उसका सहयोग लेना पड़ेगा। जो राज्य होता है वो मदद करेगा। एक तरीके से राज्य की जो सरकार होती है, जो पूरा राज्य का सिस्टम है, वो मदद करेगा सभी को समान करने के लिए। अब वो कैसे? वो ऐसे कि राज्य जो है वो ऐसी पॉलिसीज लेके आएगा, ऐसी नीतियां लेके आएगा जिससे कि सब लोग समान हो जाएं। मतलब लोगों के बीच में भेदभाव और असमानता कम हो सके। समाजवाद में अगली चीज ये होती है कि कोई व्यक्ति होता है उससे उसकी क्षमता अनुसार कार्य करवाया जाता है। मतलब जितना वो काम कर सकता है उतना काम करवाया जाता है और जितना उसने काम किया है उस हिसाब से उसे वेतन दिया जाता है या फिर पैसा दिया जाता है। जैसे कि कोई आदमी है उसने 10 घंटे काम किया है और एक आदमी है उसने 8 घंटे काम किया है। तो 10 घंटे जिसने काम किया है उसको 10 रुपये घंटे के हिसाब से कितना देंगे? 100 रुपये देंगे। और जिसने 8 घंटे काम किया है उसको 80 रुपया देंगे। तो जितना जिसने काम किया उतना उसका वेतन। तो अब आप ये कह सकते हो इससे तो आर्थिक असमानता पैदा हो गई। एक के पास 100 रुपये हैं, एक के पास 80 रुपये हैं, लेकिन मौका भी तो है। मौका ये है कि आप 8 घंटे क्यों काम कर रहे हो, आप 10 घंटे काम करो, आपको भी 100 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे में जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा ले जाएगा। तो समाजवाद कहता है कि क्षमता अनुसार कार्य करो और आपके कार्य के अनुसार आपको वेतन दे दिया जाएगा। अब इससे होता क्या है? इससे जो समानता है वो शांतिपूर्ण तरीकों से आ जाती है। जैसे कि कोई मालिक है, वो 5 घंटे काम करता है तो उसको 5 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। और अगर कोई मजदूर है वो 10 घंटे काम करता है तो 10 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो वो मजदूर भी मालिक बन सकता है आगे चल के। तो ये समानता के अवसर प्रदान करता है। तो समाजवाद में जो समानता है वो शांतिपूर्ण तरीके से आ जाती है। अब बात करते हैं साम्यवाद की। साम्यवाद का मेन आइडिया ये है कि हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में दो तरीके के लोग रहे हैं और आज भी दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, जो शोषण करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनका शोषण होता है। मतलब अगर अमीर चाहे भी नहीं तो भी गरीब का शोषण हो जाता है। तो अमीरों को इन्होंने शोषण करने वाला कहा है और गरीबों को सहने वाला कहा है। अब साम्यवाद ये कहता है कि जो राज्य होता है वो अमीरों को पालता है, मतलब वो उनका पोषण करता है एक तरीके से। तो इस वजह से राज्य की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी है। तो साम्यवाद कहता है कि राज्य को हटा दो। अब आप इस बात को समझो कि समाजवाद क्या कह रहा था कि राज्य की सहायता लेनी है, और साम्यवाद क्या कहता है कि राज्य को हटा दो, क्योंकि उसी की वजह से ये अमीरों को फायदा पहुंचता है, ये अमीर जो है ताकतवर होते जाते हैं। इसीलिए पहला अंतर तो ये हो जाता है कि समाजवाद राज्य को मानता है, राज्य की सहायता लेता है, लेकिन साम्यवाद जो है वो कहता है कि राज्य को हटा देना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें आवश्यकता अनुसार वेतन दिया जाता है। मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी है उसने 10 घंटे काम किया है और एक आदमी है उसने 8 घंटे काम किया है, तो इनको पैसा कितना दिया जाएगा? 8 घंटे के हिसाब से दिया जाता है साम्यवाद के अंदर। वो ये कहते हैं कि सबको समान पैसा मिलेगा। आपको ज़्यादा काम करना है तो ज़्यादा करो, कम करना है तो कम करो। आपकी जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हम आपको पैसा दे देंगे। क्योंकि अगर हम आपको काम के हिसाब से पैसा देते हैं, मान लो 10 घंटे के हिसाब से पैसा देते हैं, तो आपके पास पैसा जमा होने लगेगा और आप एक दिन पूंजीवादी बन जाओगे। और इसी चीज़ को तो रोकना है। इसलिए वो ये कहते हैं कि हर एक आदमी को उसके जीवन यापन के अनुसार थोड़ा थोड़ा पैसा दे देना चाहिए। ज़्यादा नहीं देना चाहिए और कम भी नहीं देना चाहिए। ना अमीर बनेगा ना गरीब बनेगा, बराबर रहेगा सेंटर में। तो साम्यवाद में लोगों के अंदर एक आर्थिक समरूपता पैदा हो जाती है, समानता पैदा हो जाती है, सबके पास एक समान ही पैसा होता है। तो ये दूसरा अंतर हो जाता है। वहां पे काम के हिसाब से पैसा मिलता है, यहाँ पे जरूरत के हिसाब से, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा देना है। आखिरी अंतर जो है वो ये बचता है कि वहां पे क्या कहते हैं कि जो समानता है वो शांतिपूर्ण तरीके से आ जाएगी। धीरे धीरे करके राज्य जो है सबको समान कर देगा समाजवाद के अंदर। लेकिन साम्यवाद ये कहता है कि अमीरों और गरीबों के बीच में संघर्ष होगा, क्योंकि राज्य तो अमीरों के साथ ही होता है। तो गरीबों को क्या है, क्रांति करनी पड़ेगी, मिलके आपस में लड़ना पड़ेगा। और इस क्रांति के तहत हिंसा भी हो सकती है, कुछ लोग मर भी सकते हैं।
तो ये ज़रूरी है और इस क्रांति के बाद एक दिन सारे गरीब जीत जाएंगे और समाज में समानता आ जाएगी। तो समाजवाद में जो समानता आती है वो शांतिपूर्ण तरीके से आती है और साम्यवाद में कैसे आती है? हिंसक तरीके से आती है, संघर्ष से आती है, क्रांति से आती है। तो दोस्तों ये हो जाता है समाजवाद और साम्यवाद में मूल अंतर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।